वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय जी, कल हमारी आज़ादी के 71 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कल हम अपनी स्वाधीनता की वर्षगांठ मनाएंगे। राष्ट्र गौरव के इस अवसर पर मैं आप सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ। 15 अगस्त का दिन प्रत्येक भारतीय के लिए पवित्र होता है, चाहे वह देश में हो या विदेश में। इस दिन हम सब अपना राष्ट्र ध्वज अपने अपने घरों, विद्यालयों, कार्यालयों, नगर और ग्राम पंचायतों, सरकारी और निजी भवनों पर उत्साह से फहराते हैं। हमारा तिरंगा हमारे देश की अस्मिता का प्रतीक है। इस दिन हम देश की संप्रभुता का उत्सव मनाते हैं और अपने उन पूर्वजों के योगदान को कृतज्ञता से याद करते हैं, जिनके प्रयासों से हमने बहुत कुछ हासिल किया है। यह दिन राष्ट्र निर्माण में उन बाकी बचे कार्यों को पूरा करने के संकल्प का भी दिन है, जिन्हें हमारे प्रतिभाशाली युवा अवश्य ही पूरा करेंगे। यदि हम स्वाधीनता का केवल राजनैतिक अर्थ लेते हैं तो लगेगा कि 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा लक्ष्य पूरा हो चुका था। उस दिन राजसत्ता के खिलाफ संघर्ष में हमें सफलता प्राप्त हुई और हम स्वाधीन हो गए। लेकिन स्वाधीनता की हमारी अवधारणा बहुत व्यापक है। इसकी कोई बंधी बधाई और सीमित परिभाषा नहीं है। स्वाधीनता के दायरे को बढ़ाते रहना एक निरंतर प्रयास है। 1947 में राजनैतिक आज़ादी मिलने के इतने दशक बाद भी प्रत्येक भारतीय एक स्वाधीनता सेनानी की तरह ही देश के प्रति अपना योगदान दे सकता है। हमें स्वाधीनता को नए आयाम देने हैं और ऐसे प्रयास करते रहना है जिनसे हमारे देश और देशवासियों को विकास के नए नए अवसर प्राप्त हो सकें। महिलाओं की हमारे समाज में एक विशेष भूमिका है। कई मायनों में महिलाओं की आज़ादी को व्यापक बनाने में ही देश की आज़ादी की सार्थकता है। यह सार्थकता घरों में माताओं, बहनों और बेटियों के रूप में तथा घर से बाहर अपने निर्णयों के अनुसार जीवन जीने की उनकी स्वतंत्रता में देखी जा सकती है। उन्हें अपने ढंग से जीने का तथा उनकी क्षमताओं का पूरा उपयोग करने का सुरक्षित वातावरण तथा अवसर मिलना ही चाहिए। वे अपनी क्षमता का उपयोग चाहे घर की प्रगति में करें या फिर हमारे कार्य बल या उच्च शिक्षा संस्थानों में महत्वपूर्ण योगदान देकर करें। उन्हें अपने विकल्प चुनने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। एक राष्ट्र समाज के रूप में हमें यह सुनिश्चित करना है कि महिलाओं को जीवन में आगे बढ़ने के सभी अधिकार और क्षमताएं सुलभ हों। वित्त मंत्री जी, ट्रंप के आने के बाद अमेरिका मध्य पूर्व से बाहर निकलने की
फिराक में है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के सामने ज़्यादा बड़ी चुनौती यमन बना हुआ है और इन सब के बीच रूस की मदद से असद के राजनीतिक, कूटनीतिक, रणनीतिक और सामरिक रूप से मजबूत होने लगे हैं। इस्लामिक स्टेट के पांव उखाड़ने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को भी समझ में आ गया है कि उनके पास असद के खिलाफ कहने को कुछ नहीं है। सभापति महोदय, सपना देखने वालों के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। मध्य वर्ग की भारतीय युवा पीढ़ी आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और वह दूसरों से भी यही चाहती है। रीना का कहना है कि गरीबी एक भयानक समस्या है, लेकिन बहुतेरे गरीब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। लाचारी अगर आदत बन जाए तो शिक्षा और मेहनत भी काम नहीं आती। जब वह भारत के भविष्य के बारे में बात करती है तो उसकी आंखें चमकने लगती हैं। वह देश में ही रहेगी और उसे बदलने की कोशिश करेगी। बढ़ती आबादी और पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याओं से निपटेगी। अक्सर वह इसके बारे में भी बात कर चुकी है कि कैसे सारी दुनिया की युवा प्रतिभाओं को किसी मंच पर साथ लाया जा सकता है। फेसबुक के जरिए वह हम उम्र युवाओं से जुड़ी रहती है। भारत में करने को काफ़ी कुछ है, वह कहती है और उठकर खड़ी हो जाती है। स्टॉप।